क्लास 7 JCERT विज्ञान का जो है तीसरा चैप्टर जल एक अनमोल संसाधन, इसका कॉन्सेप्ट को जो है वो पूरा क्लियर करवा चुके हैं, पूरा पढ़ा चुके हैं इस चैप्टर को। और अगर वीडियो आप नहीं देखें तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से वीडियो को देख कर कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्न उत्तर का। तो चलिए शुरू करते हैं जल अनमोल संसाधन का प्रश्न उत्तर। अगर आप पहली बार अगर चैनल में आए हैं तो चैनल के साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप 7 क्लास में जुड़ते हैं तो आपको 12 तक जो है ना वो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए, पीडीएफ के लिए, नोट्स के लिए, किसी प्रकार के लिए जो है वो कहीं जाने की मतलब जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इस चैनल में आप लोग को सारा चीज करवाया जाता है, स्पेशली जैक बोर्ड के लिए। और इस स्पेशल जो है जैक बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए ही इस चैनल को बनाया गया है ना, ताकि आप लोग के जो है कुछ रिजल्ट अच्छा हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों में से जो है ना, निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष में सही और गलत का जो है ना टिक लगाना है। कौन सा बात जो है वो सही है और कौन सा बात जो है वो गलत है। तो भौम जल का स्तर कभी नीचे नहीं होता है, बिल्कुल गलत बात है। भौम का जल का स्तर जो है ना इतना नीचे चला जा रहा है कि आने वाला समय में जो है ना वो बोरिंग जो होता है ना, बोरिंग करवाया जाएगा तो कि बहुत गड्ढा करवाना पड़ेगा, तब जाके कहीं पानी निकलेगा। तो भौम जल का स्तर जो है कभी कम नहीं हो सकता है, तो ये गलत बात है ना। जल की कमी की समस्या केवल शहरी क्षेत्र में है, नहीं, जल का कमी तो गांव में भी है और शहरी क्षेत्र में भी है। नेक्स्ट आता है कि नदियों का जल खेतों की सिंचाई के लिए जो एकमात्र स्रोत है, बिल्कुल नहीं, है ना, ये भी गलत है। भौम जल हर जगह पीने लायक होता है, बिल्कुल नहीं, है ना, सभी जगह नहीं, कहीं कहीं आयरन का मात्रा ज्यादा रहता है, लोहा, है ना, जो कि लोहरायन बोलते हैं ना, लोहरायन पनिया लग रहा है, तो वो तरीके। नेक्स्ट आता है दूसरा कि रिक्त स्थान को भरना है ना। तो झारखंड में वर्षा का वितरण असमान है ना, असमान, है ना, असमान। उसके बाद जल की 3 अवस्था क्या क्या है, तो ठोस, द्रव्य और तीसरा गैस। वर्षा जल संचयन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वर्षा जल का संग्रहण बोलते हैं, है ना, वर्षा जल संग्रहण, है ना, वर्षा जल संग्रहण बोलते हैं। नेक्स्ट आता है भूमि के अंदर जल के रिसने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अंत स्पंदन, है ना, अंत स्पंदन बोलते हैं। वन की कटाई से भौम जल का स्तर में, है ना, कमी आई है ना, जंगल कटेगा तो भौम जल का स्तर जो है नीचे जाएगा ही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है तीसरा कि सही और गलत करना है। तो पौधे को भी जल की आवश्यकता होती है, क्यों आवश्यकता होती है, श्वसन के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, उत्सर्जन के लिए, वाष्पोसर्जन के लिए। तो वाष्पोसर्जन के लिए जो है ना पौधे को जल की आवश्यकता होती है। जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है, बढ़ती जनसंख्या तो उत्तरदायी है, वन की कटाई उत्तरदायी है, अधिक वर्षा ये उत्तरदायी नहीं, औद्योगिकरण भी उत्तरदायी है, तो गैस का सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि जल निम्न में से कौन सा द्रव्य अवस्था में नहीं पाया जाता है ना। जल का मतलब द्रव्य अवस्था में कहाँ नहीं पाया जाता है, हिमपात, हिमपात जो है बर्फ जमा हुआ रहता है, तो ये द्रव्य अवस्था में नहीं पाया जाता है। बाकी झील का पानी तो द्रव में रहता है, नदी का जल, जलवाष्प, ये सब जो रहता है वो। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि जल की कमी से पौधे में क्या प्रभाव पड़ता है। पौधा में अगर पानी की कमी हुआ है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी से पोषक तत्वों की जरूरत पड़ता है, साथ साथ में जल की भी आवश्यकता पड़ता है। और जल के अभाव से पृथ्वी में हरियाली जो है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, हरियाली रहेगा नहीं। और पौधे पर निर्भर रहने वाला जीव जंतु एवं मनुष्य सारा का सारा अस्तित्व जो है क्या हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा। और इसके बाद जो है पौधे न रहने पर जो है वो पृथ्वी पर पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलेगा, है ना, ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं होगा और न ही पर्याप्त वर्षा भी होगा, और इससे संबंधित अनेक समस्या जो है उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रकृति में भूमिगत जल स्रोत का वर्णन जो है ना कुछ करना है। तो भूमिगत जल बोला है, प्रकृति में भूमिगत जल स्रोत के वर्णन करें। तो सबसे पहले भूमिगत जल स्रोत हम लोग देखते हैं क्या होता है भूमिगत जल। तो वर्षा जल का कुछ भाग मिट्टी के छिद्र द्वारा, वर्षा जब बरसात में पानी गिरता है तो मिट्टी के द्वारा जो है क्या किया जाता है, सोख लिया जाता है, रिसकर चट्टान के ऊपर में जमा हो जाता है। इस जो है इस जल को जो है इस प्रकार से रिसने की प्रक्रिया को हम लोग जो है अंत स्पंदन कहते हैं। और भूमि के नीचे वाली सतह को भूमि जल स्तर भी कहा जाता है। और इससे ऊंचाई, है ना, अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। जैसे कि चापानल तथा नलकूप द्वारा पानी का स्तर जो है वो कहीं जल्दी निकल जाता है, तो कहीं लेट से निकलता है ना, कहीं ज्यादा गड्ढा करना पड़ता है, कहीं कम करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है भौम जल स्तर में कमी या अपक्षय, है ना। तो बढ़ती मानव जनसंख्या तथा जल की मांग पृथ्वी के जल स्रोत पर गहरा जो है ना दबाव डाला है ना, उत्पन्न कर रहा है। अब इससे जो है करीब 70% जो भूभाग है ना, इससे 70% भूमंडलीय स्वच्छ जल सिंचाई में लग जा रहा है, ताकि जो है बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकता क्या हो जाए, पूरा हो।
और ज्यादा उपज हो, और घरेलू औद्योगिक उद्देश्य के लिए जो है जल पर दबाव भी पड़ रहा है ना, प्रति व्यक्ति जल भी खपत बढ़ रहा है ना, और भौम जल स्तर में जो कमी आ रहा है, यही सब कारण है। जिसका प्रमुख कारण क्या क्या है, तो भौम जल स्तर में कमी आने का प्रमुख कारण जो है, सबसे पहले तो जनसंख्या वृद्धि, कृषिगत का उपयोग, औद्योगिकरण, वर्षा का असमान वितरण, वन की कटाई और जल की बर्बादी, ये सब जो है ना बहुत ज्यादा जो है भूमिगत जो जल है धरती के नीचे उसके जो है, या फिर तो पानी की जो कमी हो रहा है इस वजह से। दैनिक जीवन में जल का क्या महत्व है, आखिर पानी का क्या महत्व, पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो आपने समाचार पत्रों में, रेडियो में, टेलीविजन द्वारा प्रसारित समाचार पत्रों में देखे होंगे कि जल संकट की चर्चा एवं दृश्य हर जगह देखने के लिए मिलता है। आसपास में नलों और चापानल में सामने पंक्तियां लाइन लग के जो है पानी भर रही है महिलाएं लोग, कभी कभी इन लंबी कतार में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है ना। उसके बाद इसके लिए धरने, है ना, धरने और प्रदर्शन भी करने लगते हैं लोग। दृश्य देखकर गर्मी को भी जो है ना, ये दृश्य जो है स्पेशल जो है गर्मी के दिन में देखने के लिए मिलता है। और आपने विद्यालय, प्रखंड और कार्यालय में, बाजार में बड़े बड़े पोस्टर में भी देखा होगा कि जल ही जीवन है, जल को बचाइए, है ना, जल के बिना जो है कुछ नहीं कर पाइए। उसी प्रकार नेक्स्ट आता है कि रेन वाटर, है ना, हार्वेस्टिंग, मतलब वर्षा जल संग्रहण क्यों आवश्यक है ना। तो ये इसलिए जरूरी है कि पिछले कुछ वर्षों में देश के साथ झारखंड में भी वर्षा का बहुत ज्यादा कमी हो रहा है। अब साथ ही शहरीकरण के कारण पेड़ की कटाई, सड़क निर्माण, भवन निर्माण लगातार जो होते जा रहा है, और इस कारण जल जो है पुनः पूर्ति के लिए बाधा उत्पन्न हो रही है। और यहाँ की जनता जो है ना, यहाँ की जनता जो है जल के लिए जो है कई घंटे तक लगातार जो है कतार में लाइन रखना पड़ता है, टैंकरों से पानी पहुंचाया जाता है। जल की पूर्ति के लिए जो है ना इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि जल, है ना, जल संरक्षण की विभिन्न विधि को बताना है कि कैसे हम लोग जो है जल को बचा सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, उसका अलग अलग विधि है। तो सबसे पहला तो जल संरक्षण का विभिन्न विधि, तालाब एवं नहर का निर्माण करके, है ना, तालाब और नहर का निर्माण किया जाता है तो जल का संरक्षण हो जाएगा। जैसे कि बरसात में जो पानी गिरता है बेकार के, जो बह के समुद्र में चला जाता है, वो कोई पानी नहीं काम का आता है, वो खारा हो जाके और भी कोई काम में नहीं आता है। तो उस जगह पर हम लोग क्या करेंगे कि बरसात के अधिकतर पानी को जो है वो नहर या तालाब बना के उसको जमा कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं। दूसरा है कि टैंकर द्वारा, है ना, पानी को एक जगह से दूसरा जगह पहुंचा के जो है जल संरक्षण हम लोग कर सकते हैं। गांव में डोभा का निर्माण करवा कर सकते हैं, बांध का निर्माण करवा कर सकते हैं। तो ये सारा चीज। आगे प्रश्न आता है कि ड्रिप सिंचाई विधि क्या है ना। तो ड्रिप सिंचाई वैसी विधि है जिसमें कि किसान द्वारा अपने खेतों में, है ना, जल आपूर्ति पतले पाइप द्वारा जो है फसल की जड़ों में डाला जाता है, जिससे क्या हो जाएगा, जल की बचत होगा। और इससे बूंद जो है सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है, बूंद सिंचाई की, ड्रिप सिंचाई को जो है वो बूंद सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कि भौम जल, है ना, भीम लिखा हुआ लेकिन भौम होगा, भौम जल स्तर की दिखाइए, मतलब रेखा चित्र दिखाना है। भौम जल स्तर जो है वो, और यहाँ भौम जल यहाँ दिखाया गया भौम जल का स्तर। नेक्स्ट आता है, मान लीजिए आपको क्षेत्र में काफी वर्षा होती है किंतु गर्मी के दिनों में कुआं पानी सब सूख जाता है, आप जल की बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहला कि हम अपने क्षेत्र में टंकी का निर्माण करेंगे जिससे कि वर्षा जल को संग्रह किया जा सकता है। इसके बाद पानी के रिजर्व की सहायता के लिए उसे संरक्षित करने के लिए लंबे समय तक उपयोग में ला सकते हैं, और कुएं को भी जो है वो संरक्षित कर सकते हैं, कुआं में भी पानी को हम लोग रख सकते हैं। आगे प्रश्न आता है कि भौम जल स्तर नीचे गिरने के क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण जो है को जनसंख्या, है ना, भौम जल स्तर नीचे जो गिर रहा है उसका पहला कारण जो है जनसंख्या वृद्धि, भूमिगत में जो है ना कृषिगत जो कृषि हो रहा है ना, कृषि में बहुत ज्यादा पानी का जो बर्बादी हो रहा है, उसके वजह से वर्षा का असमान वितरण के कारण वन की कटाई और जल की बर्बादी, ये जो है वो 3, 4, 5 जो है वो वजह है भौम जल स्तर को नीचे गिरने का। आगे प्रश्न आता है कि समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार हम लोग कर पाएंगे। कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगा के, औद्योगिकरण पर रोक लगा के, वर्षा का समान वितरण करके, उसी प्रकार वन की कटाई पर रोक लगा के, और जल का संचय करके, जल को बचा के जो है हम लोग भौम जल का स्तर को पुनः से जो है ना पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार द्वारा गांव तथा शहरों में जल संचयन के लिए किस तरह का कार्य कर रहे हैं और इससे हमारी क्या सहभागिता है ना। तो झारखंड सरकार जो है वो गांव तथा शहरों में जल संचयन के लिए तालाब बना रही है ना, तालाब की संख्या में वृद्धि भी कर रही है, इसके अलावा वृक्षारोपण भी कर रही है, मिसाल पेश की है। अब इसके कारण जो है गाँव में 3 फसल भी उपजाया जा रहा है ना। एक व्यक्ति जो है जिसका नाम है सिमोन, जिसके बारे में लोग पढ़े हैं, 28 वर्ष के थे, उन्होंने बारिश नियंत्रित करने के लिए अल्प विकसित बांधे बनाए थे, ये सारा चीज। नेक्स्ट आता है 15 नंबर प्रश्न, पृथ्वी पर 3/4 भाग जल होने पर फिर भी पानी का कमी है। पृथ्वी जो है पूरा पृथ्वी में पानी ही भरा हुआ है फिर भी पानी का कमी है, इसको जो है आप कारण बताना है क्या कारण है। तो जल की कमी पूरे विश्व, मतलब खाली जो है वो झारखंड या फिर तो भारत का ये
समस्या नहीं। जल का जो कमी है पूरा विश्व की चिंता का विषय है और अनुमान लगाया जाता है कि अब से कुछ वर्ष के बाद जो है विश्व का 1/3 से भी अधिक जनसंख्या जो है जल की कमी को सामना करने के लिए देखने के लिए मिलेगा। और जल की कमी पर चर्चा करने से पूर्व हम लोग को ये जानना जरूरी है कि हमारे पृथ्वी पर उपयोग के लिए मात्र 1% जल जो है उपलब्ध है ना। तो ये जो है खत्म होता है प्रश्न उत्तर। आप लोग फरमाइश कीजिए, डिमांड कीजिए कि किस सब्जेक्ट के बारे में और पढ़ाया जाए, उसका क्वेश्चन आंसर करवाया जाए। आप लोग का जो टाइमिंग है वो 5 बजे पर डे जो है वो एक वीडियो आप लोग को मिलेगा, है ना।